हेलो गाइस, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए है। सब्जेक्ट का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पेपर सेकंड का टॉपिक है यूनिट सेकंड यूनिट थर्ड। टॉपिक का नाम है कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोएल्केन्स। कन्फॉर्मेशनल होता क्या है? यदि कार्बन से कार्बन के मध्य एंगल बॉन्ड हो तो उससे एक कार्बन को स्थिर रखकर दूसरे कार्बन को घुमाया जाता है। इसमें एक कार्बन को स्थिर रखा जाता है तथा दूसरे कार्बन को घुमाया जाता है, जिससे अलग अलग प्रकार की संरचना यानी स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, जिन्हें कन्फॉर्मेशनल यानी सरूपण कहते हैं। यदि कार्बन कार्बन के मध्य एंगल बॉन्ड हो, मतलब किसी भी कार्बन और कार्बन के मध्य एंगल बॉन्ड हो, तो इसमें से एक कार्बन को स्थिर रखकर दो कार्बन में से एक कार्बन को स्थिर रखकर दूसरे कार्बन को घुमाया जाता है, जिससे अलग अलग प्रकार की स्ट्रक्चर जो है हमें प्राप्त होती है। उसी को कन्फॉर्मेशनल कहा जाता है। कन्फॉर्मेशनल इन साइक्लोएल्केन्स हेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में बंद कोण यानी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, जबकि इसमें sp3 संकरण होता है। जो साइक्लोहेक्सेन है उसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, जबकि इसमें sp3 संकरण होता है, जिसमें बंद कोण 109 डिग्री 28 होना चाहिए। इस प्रकार बंद कोण यानी बॉन्ड एंगल में परिवर्तन आने के कारण वल्य में तनाव उत्पन्न हो जाता है और वहाँ नॉन प्लेनर हो जाती हैं। यही कारण है कि साइक्लोहेक्सेन कन्फॉर्मेशनल शो करता है। इसमें है चेयर फॉर्म। जब साइक्लोहेक्सेन में 4 कार्बन एक तल में स्थित होते हैं, जब साइक्लोहेक्सेन में 4 कार्बन जो है एक तल में स्थित होते हैं तथा शेष 2 कार्बन में से एक कार्बन तल के ऊपर, जिसमें मतलब 4 कार्बन तो एक तल में स्थित होते हैं तथा शेष जो 2 कार्बन बचते हैं उनमें से एक कार्बन तल के ऊपर तथा एक कार्बन जो है वह तल के नीचे चला जाए, तो इसे चेयर फॉर्म बनती है। इसमें प्रत्येक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इक्वेटोरियल होता है, अतः कुछ 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होते हैं जो स्लेजर्ड फॉर्म में होते हैं। यह है इसका डायग्राम।